किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आजकल आप लोग श्री अन्न की चर्चा सुने होंगे। प्रधानमंत्री जी श्री अन्न की चर्चा कर रहे हैं। आजकल वो लोगों के लिए वरदान है। आज मैं जिस फसल के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे हम बाजरा कहते हैं। ये बाजरा बरसों तक ख़राब नहीं होता है। इसे आप सुखा के रख लें। जब तक इसका छिलका नहीं हटता है तब तक ये सुरक्षित रहता है। दूसरी चीज़, इस फसल के उगाने में इनपुट कम लगता है। कम खर्चे में अच्छी उपज आप प्राप्त करते हैं। बाजरे में कई बीमारियां लगती हैं। उसमें से एक प्रमुख बीमारी है बाजरे की हरित वाली रोग, ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा। किसान भाइयों, इसकी पहचान 3 तरह से होती है। पौधा जब अभी बाली नहीं आती रही है, अभी नया होता है, तो उसके पत्तियों पर पीले रंग की धारीदार धब्बे बनते हैं। उन धब्बे के नीचे रोए जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जो फंगस के कोनिडियोफोर्स होते हैं, उस पर कोनिडिया लगा हुआ होता है। इस रोएदार रचना को डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में जो धारियां बनती हैं पत्ती के ऊपरी सतह पर, वो बाद में फटने लगती हैं, चिथड़े में बदल जाती हैं। तो ये इस बीमारी की शुरुआती पहचान है। इसके साथ ही किसान भाइयों, इसकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, तने पर जो अगल बगल की कलिकाएं होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं, बहुत सी शाखाएं बन जाती हैं और बाजरे का पौधा झाड़ीनुमा दिखाई पड़ने लगता है। और जो इसका लास्ट स्टेज होता है, ये रोग चिन्ह बालियों के निकलने पर ही दिखाई पड़ता है। बालियां विकृत हो जाती हैं। बालियां 3 तरह की होती हैं। बाली की औसत लंबाई होती है और दाने की जगह पर टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं। दूर से ही बाली की जगह पर पत्तेदार बाली दिखाई पड़ती है। इसके कारण इसको ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा नाम दिया गया है। किसान भाइयों, उन्हीं बालियों में से कुछ बालियां ऐसी होती हैं जो नीचे की तरफ, बाली में नीचे की ओर दाने की जगह पर मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई पड़ती हैं छोटी छोटी, और आधी बाली में ऊपर की तरफ दाने बनते हैं। कुछ बालियां ऐसी भी होती हैं कि जिस पत्ते से बाली निकली होती है उसमें एक छोटे से गुच्छे के रूप में वो पत्ते के अंदर ही रहती हैं और वहाँ उस छोटी सी बाली में बहुत सी छोटी छोटी घुमावदार पत्तियां दिखाई पड़ती हैं। किसान भाइयों, इसे देख करके आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पूरी बाली पर भी दाने नहीं हो सकते हैं, या बाली के किसी नीचे वाले हिस्से पर पत्तीदार रचना होती है, ऊपर के हिस्से में दाने लगते हैं। ये जो पुष्पीय भाग होते हैं जिससे कि दाने बनते हैं, उनमें ब्लूम होता है,
पीलिया होता है, स्टेमेंस होते हैं, पिस्टिल होते हैं, इनमें अतिवृद्धता दिखाई पड़ती है और इनमें एक दाने की जगह पर कई दाने बनते हैं और वो सभी दाने पत्तीदार रचना में बदल जाते हैं। बाद में ये जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ये सूख जाती हैं। किसान भाइयों, आपको मैंने रोग चिन्ह के बारे में विवरण बताया। मैं आपको चित्र भी वीडियो के साथ लगा रहा हूँ, आप उसे देखिएगा और पहचानिएगा। किसान भाइयों, ये बीमारी कैसे फैलती है, फसल के न रहने पर ये कहाँ रहती है, इसको जानना ज़रूरी होता है और यह जानने के बाद ही हम इसके रोकथाम का उपाय जान पाते हैं। रोग कारक 8 महीने से लेकर 10 साल तक भूमि में जीवित रहता है और यही भूमि में उपस्थित रोग कारक जब भी हम उस खेत में बाजरे की फसल लेते हैं तो बीमारी उत्पन्न करती है। बीमारी का खेत में फैलाव जो पत्ती की निचली सतह पर स्पोरेंजिया बनता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। किसान भाइयों, बीमारी के विकास पर वातावरण का बहुत असर होता है। जब वातावरण का तापक्रम 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है और इस समय जो अपेक्षित आर्द्रता है, नमी है, वो 85% या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि उस समय आकाश में बादल छाए रहते हों, धूप कम हो, ठंडा मौसम हो, तो उस दशा में ये बीमारी और तेज़ी से फैलती है। अब मैं आपको इस बीमारी के रोकथाम के उपाय बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। गर्मी के दिनों में भूमि की गहरी जुताई करें और सोलराइजेशन, सॉइल सोलराइजेशन करें। इसमें खेत का तापक्रम बढ़ जाता है और खेत के अंदर उपस्थित रोग कारक मर जाता है। किसान भाइयों, बाजरे की फसल की बुआई समय से करें। यदि खेत में नमी कम हो, उस समय बीमारी ज़्यादा लगती है, इसलिए कम नमी के समय आप बीज ना बोएं, क्योंकि इसके फंगस के उगने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कम नमी रहने पर भूमि में ऑक्सीजन अधिक रहती है, फंगस जल्दी उगता है और बीमारी जल्दी पैदा करता है। इसलिए बुआई तभी करें जब भूमि में पर्याप्त नमी हो। इसके अलावा किसान भाइयों, खेत की सफाई और यदि रोगी पौधा दिखाई पड़ जाए तो उसको निकाल करके नष्ट कर देना चाहिए। यह फंगस दूसरे खरपतवारों पर भी रहता है, तो खरपतवार आप साफ रखें तो बीमारी कम लगेगी। किसान भाइयों, खेत में जो आप खाद दें, सॉइल टेस्टिंग के बाद उपयुक्त मात्रा में आप फर्टिलाइजर्स का उपयोग करें। नाइट्रोजनस खाद कम दें तो बीमारी में कोमलता कम रहेगी, नाजुकता कम होगी और बीमारी कम लगेगा। किसान भाइयों, बीमारी से बचने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। जैसा कि मैंने बताया, ये रोग कारक 8 महीने से लेकर के 10 साल तक रहता है, तो इतना लंबा तो हम और आप फसल चक्र नहीं अपना सकते हैं, लेकिन 2 या 3 साल का भी फसल चक्र हम अपनाएं। गर्मी की गहरी जुताई करें, भूमि का तापक्रम बढ़ाएं सोलराइजेशन की विधि से, तो रोग कारक खेत से नष्ट हो जाएगा। तो फसल चक्र अपनाएं, फसल चक्र अपनाने से भी बीमारी कम हो जाती है। किसान भाइयों, बीज का बड़ा महत्व होता है।
जो भी बीज आप बोएं वो सर्टिफाइड हो, स्वस्थ हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आपको कोई डाउट है तो उसका बीज शोधन जरूर करें। किसान भाइयों, फसल को बहुत घनी न बोएं, उचित दूरी रखें। यदि आप बहुत घनी फसल उगाएंगे तो बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी। किसान भाइयों, एक काम और आजकल आप कर सकते हैं, ऐसे फसलों को इसके किनारे किनारे लगाएं जिस पर रोगकारक आकर रुक जाए या दूर भाग जाए। ऐसे उपायों को आप करें तो बीमारी कम लगेगी। किसान भाइयों, एक चीज़ छूट गया है, उसे आप नोट कर लें। 1 एकड़ खेत में आप 4 टन फार्म यार्ड मैन्योर अथवा 2 टन वर्मी कंपोस्ट जो ट्राइकोडर्मा से शोधित हो डालें। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग बुआई से 1 सप्ताह पहले करें, और यदि आपको फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद डालनी है तो बुआई से 3-4 सप्ताह पहले खेत में ज़रूर प्रयोग करें। किसान भाइयों, एक गलती हम लोगों से होती है, हम लोग गोबर की खाद छींट के खेत में छोड़ देते हैं, जो धूप में सूख जाता है। तो ऐसा करने से खाद का जो न्यूट्रिएंट है, ताकत है, वो कम हो जाती है। खाद डालने के बाद आप जुताई ज़रूर करें। अब मैं आपको इस बीमारी के रोकथाम के उपाय के बारे में बताऊंगा। आप रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग करें, जैसे MH 1192, ICMH 451, पूसा 23, MBS 110, PHB 57, WC-C 75, ICTP 8203 और GHB 67। इससे इन जातियों के पर ये बीमारी कम लगती है। आप कोशिश करके इन जातियों को उगाएं। किसान भाइयों, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाजरे का जो कतार से कतार की दूरी है 15 इंच से 24 इंच का रखें, और बीज से बीज की दूरी 6 इंच रखें। बीज की बुआई उथली करें, आधे इंच की गहराई करें, और इस तरह से बीज लगाने पर आपका 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगा। खेत की उर्वरता को बनाए रखें और उचित मात्रा में जैविक खाद का प्रयोग करें। जैविक नियंत्रण के लिए यदि आप 80 किलोग्राम नीम की खली प्रति एकड़ डालें तो सूत्रकृमि की बीमारी नहीं लगेगी। किसान भाइयों, रासायनिक उपचार से बचें। यदि आवश्यक हो तो मेटालेक्जिल 8%, उसमें मैंकोजेब 64 800 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें तो डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी नहीं लगेगी। मैंने बताया कि यदि आपके पास सर्टिफाइड सीड न हो तो बीज को बोने से पहले मेटालेक्जिलियम 31 के 0.8% के घोल में, यानी 2 मिलीलीटर मेटालेक्जिलियम 31 1 किलोग्राम सीड ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकर होगा। आप इसे
एक बार दो बार ध्यान से देखें, पढ़ें और अपने भी इसका प्रयोग करें और दूसरे किसान भाइयों को करें। बाजरे की फसल बोने का समय अब नज़दीक आ गया है। आप समय से बुआई करें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।